यूनिट फर्स्ट का ये टॉपिक चल रहा है रेनल्स की फैमिली में निम्फेसी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। देयर आर टोटल 9 फैमिलीज। तो 9 फैमिलीज में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है पूरे 9 फैमिलीज के ऊपर तो 10 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ यूनिट फर्स्ट से 2 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के निकलते हैं, एक तो रेनल्स के बारे में और एक जो एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म है वो 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस निकलते हैं यहाँ पे, तो इन्हें थोड़ा अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। तो निम्फेसी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। जो निम्फेसी के बारे में समराइज मैंने बताया था कि ये एक इक्वेटिक हब है, ठीक है। इक्वेटिक हब है तो इसीलिए इसे प्रिमिटिव ऑफ एंजियोस्पर्म भी बोला गया है। पूरे रेनल्स ग्रुप को ही प्रिमिटिव ऑफ एंजियोस्पर्म कंसीडर किया गया है। एनुअल पेराइनल इक्वेटिक हब है, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी थी निम्फेसी का। निम्फेसी के बाद जो सेकंड फैमिली आती है, ये निम्फेसी के फ्लोरल डायग्राम्स हैं। फिर इनका सिस्टमेटिक पोजीशन किसके साइंटिस्ट ने कहाँ कहाँ रखा है निम्फेसी के बारे में, वो भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। देन आज जो फैमिली चलेगी वो चलेगी केराटोफिलेसी, ठीक है। केराटोफिलेसी दूसरी फैमिली का नाम है केराटोफिलेसी। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हो, अगर आपके पास रजिस्टर है, पेन है तो केराटोफिलेसी हेडिंग डालो। तो केराटोफिलेसी फैमिली जो होती है ये सबमर्ज्ड फ्रेश वाटर इक्वेटिक रूटलेस हब विद सिलेंडर स्टेम एंड ब्रांच फैमिली होती है। मतलब साथ में इसमें मड भी प्रेजेंट रहेगा, जैसे कीचड़ बोलते हैं, मड भी प्रेजेंट रहेगा, फ्रेश वाटर भी प्रेजेंट रहेगा। रूट नहीं होगी, रूट की जगह इसमें राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे और साफ पानी में भी मिलेगा जिसमें नीचे कीचड़ होता है। और जो ब्रांच होंगी इसकी वो ब्रांच राइजोइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। पर्टिकुलर रूट नहीं मिलता, रूट की जगह इसमें राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। लीव्स वर्ल्ड होती हैं, यानी कि घुमावदार लीव्स होती हैं, इसकी पत्तियां घुमावदार होती हैं, लीनियर होती हैं। लीनियर मीन्स लंबी होती हैं, लीनियर होती हैं। बाइफुरकेट होती हैं, बाइफुरकेट। लीव्स के आगे हेडिंग डाल के आप लोग लिख सकते हो वर्ड, यानी कि घुमावदार, लीनियर यानी कि सीधी लाइन वाली, लीनियर पतली। बाइफुरकेट मतलब डिवाइडेशन। डिवाइडेशन मतलब एक बीच में एक स्टेम, एक इधर से लीफ निकल रही है, एक इधर से लीफ निकल रही है, बाइफुरकेट लीफ होती है। बाइफुरकेट लीफ का मैं एक बार आप लोगों के साथ बता देती हूँ। ये कुछ चीजें हैं जो जहाँ पे लिखने की भी रिक्वायरमेंट होती है, मैं शेयर कर देती हूँ एक और चीज आपके साथ, व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ। तो ये सेशाइल लीफ है, सेशाइल लीफ इस टाइप की होगी। मतलब सेशाइल लीफ में ये जो पेडिकल है, ये जो पेडिकल स्ट्रक्चर है ये नहीं प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये पेडिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगी, डायरेक्ट जो लीफ होगी वो डायरेक्टली स्टेम के साथ अटैच होगी, ठीक है। तो जो लीफ होती है इसकी बाइफुरकेट लीफ होती है। बाइफुरकेट लीफ मतलब ये इस टाइप से लीफ है और यहाँ पे ये मार्जिन इस टाइप से चलता हुआ मार्जिन जो रहेगा ये होगा बाइफुरकेट लीफ का, ठीक है। ये होगी बाइफुरकेट लीफ। सेशाइल लीफ होगी तो इस टाइप की होगी, ये सेशाइल लीफ जो होगी वो इस टाइप की होगी। देन आता है लॉब फिलीफॉर्म। लॉब फिलीफॉर्म जो एक और स्ट्रक्चर होती है वो होती है लॉब फिलीफॉर्म। लॉब फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर जो होती है, लॉब फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर होती है इस टाइप की। लॉब है दैट मीन्स ठीक है। इस टाइप के जो ये कॉर्नर्स निकले हुए हैं ये लॉब बना रहे हैं। ये क्या है? दैट इज द लॉब। ये लॉब है। और फिलीफॉर्म का मतलब है आपका जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। पतली स्ट्रक्चर होगी मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी, पतली स्ट्रक्चर में भी लॉब बने हुए होंगे। लॉब इस टाइप के जो ये जो स्ट्रक्चर आ रही है ये है लॉब। तो लॉब फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर होती है इसमें। और साथ में जो लीफ होती है वो एक्यूमिनेट लीफ होती है। कौन सी लीफ होती है?
एक्यूमिनेट। एक्यूमिनेट लीफ कैसी होती है? अब जो एक्यूमिनेट लीफ होती है वो जैसे आपका ये नॉर्मल लीफ है, ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा ऊपर, जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये वाला, ये होगा एक्यूमिनेट। ठीक है, एक्यूमिनेट लीफ प्रेजेंट होगी। देन माइन्यूट टूथ के साथ प्रेजेंट होगी, यानी कि टूथेड लीफ प्रेजेंट होगी। माइन्यूट ये लॉ की जैसी ही होगी, जो माइन्यूट टूथेड होगी। माइन्यूट टूथेड जो लीफ होगी वो लॉ की जैसी ही होगी, वो लॉक के जैसी ही होगी। लेकिन जो ये मतलब जो दांत एक तरीके से टूथेड, मतलब जो टीथ के जैसी स्ट्रक्चर होगी, वो इसमें छोटे छोटे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, छोटे छोटे प्रेजेंट होंगे इस टाइप के, तो ये होगी माइन्यूट टूथेड लीफ, इस टाइप की। तो जो इसकी लीफ होती है बाइफुरकेट होती है, सेशाइल होती है, लॉबपेलिफॉर्म होती है, लॉफिलीफॉर्म होती है, एक्यूमिनेट होती है, माइन्यूट टूथेड लीफ होती है, एंड सोलेटरी फ्लावर लीफ तो होती है इस टाइप की। फिर आती है बात आपका सोलेटरी फ्लावर। जो सोलेटरी फ्लावर होता है, सोलेटरी फ्लावर होगा मतलब आपका ये एक स्टेम है, बहुत बड़ा निकल के आ गया। सोलेटरी फ्लावर आपका होगा, जैसे ये एक पूरा स्टेम है और इस एक स्टेम के ऊपर यहाँ पर एक फ्लावर टाइप की स्ट्रक्चर आपकी प्रेजेंट है। ठीक है, फूल अच्छा नहीं बना क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो दैट मीन्स एक स्टेम के ऊपर यहाँ पर ये फ्लावर एक प्रेजेंट है, तो इसे बोलेंगे सोलिटरी फ्लावर, यानी कि वन फ्लावर अ स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ अ प्लांट, एक बीज की पोजीशन पर जो फ्लावर प्रेजेंट होगा तो उसे बोला जाएगा सोलिटरी फ्लावर। तो सोलिटरी फ्लावर प्रेजेंट होता है, जो कैसे अपियर होता है, जैसे एज अ सिंगल, कैसे कैसे शो होगा कि यहाँ पे ये जो सिंगल फ्लावर है, सिंगल फ्लावर की तरह वो बनेगा। ठीक है, तो ये सोलिटरी फ्लावर प्रेजेंट होगा। मोनोशियस, मोनोशियस का मतलब है एक यहाँ पे मतलब जो मेल और फीमेल पार्ट है वो एक ही पार्ट पे प्रेजेंट होगा। मतलब ऊपर की साइड अगर मेल फ्लावर है तो यहाँ पे नीचे की साइड ये फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो मोनोशियस फ्लावर होते हैं इसमें। मोनोशियस फ्लावर में यानी कि बहुत फीमेल एंड मेल एक पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट नोड पे प्रेजेंट होते हैं। सपोज ये एक नोड पर प्रेजेंट है, ये दूसरी नोड पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट नोड पर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो केराटोफिलेसी में मैं अभी आपको बता रही थी कि लीव्स वर्ल्ड होती हैं, यानी कि चक्रधार होती हैं, लीनियर होती हैं, पतली होती हैं, बाइफुरकेट यानी कि बीच में से डिवाइडेशन। ठीक है, सेशाइल होती है मतलब उसमें पेडिसल प्रेजेंट नहीं होता। लॉब फिलीफॉर्म होता है, दैट मीन्स लॉब के जैसी स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको शो करी, दांते जैसी स्ट्रक्चर होती है। एक्यूमिनेट होती है मतलब लीफ के जो अपर साइड है की जो स्ट्रक्चर बिल्कुल थिन और पतली होगी वो एक्यूमिनेट लीफ होगी। माइन्यूटली टूटेड होती है, मतलब दांतों की जैसी स्ट्रक्चर बहुत कम प्रेजेंट होती है। वर्ल्ड मच क्राउडेड नियर द एपिक्स ऑफ ब्रांचेस, जो चक्राधार की फॉर्म में लीव्स होंगी वो ब्रांचेस मतलब चक्राधार की फॉर्म में होंगी, वो एपिक्स ऑफ द ब्रांचेस, ब्रांचेस के पास प्रेजेंट होंगी। ठीक है, स्टिपुल इसमें एब्सेंट होता है।
स्टिपुल कैसा होता है? स्टिपुल स्टिपुल कौन सी स्ट्रक्चर है? जैसे एक लीफ है, एक बार मैं इसे भी आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। स्टिपुल मतलब ये सपोज एक स्टेम है और इस स्टेम पे एक ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है और साथ में एक यहाँ पर ये लीफ प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें स्टिपुल एब्सेंट होता है, मतलब ये स्टिपुल प्रेजेंट नहीं होता। कौन सा वाला? ये वाला जो पार्ट है ये प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर स्टिपुल एब्सेंट होगा तो इसे बोलते हैं एक्स स्टिपुलेट। क्या बोलते हैं इसे? एक्स स्टिपुलेट। और अगर ये स्टिपुल प्रेजेंट होता है तो उसे बोलते हैं स्टिपुलेट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? स्टिपुलेट स्ट्रक्चर। तो कैरेटोफिलेसी के जो मेंबर के कैरेक्टर के मैं बारे में बता रही हूँ आपको। तो सबमर्ज्ड फ्रेश वाटर एक्वेटिक रूटलेस हर्ब होती है। रूटलेस मतलब राइजोइड्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। लीव्स चक्राधार होगी, लीनियर होगी, बाइफुरकेट होगी, सेशाइल होगी, लॉफ फिलीफॉर्म होगी, एक्यूमिनेट होगी एंड माइटली टोथिड होगी। वर्ल्ड मच क्राउडेड नियर द एपेक्स ऑफ ब्रांच, स्टिपुलेट एब्सेंट, यानी कि एक्स स्टिपुलेट लीफ इसकी होती है। फ्लावर्स जो होते हैं कैरेटोफिलेसी में, फ्लावर यूजुअली सोलेटरी। सोलेटरी फ्लावर का मैंने अभी आपको बताया कि एक ब्रांच पर एक ही फ्लावर लगेगा। एट ईच नोड, एक नोड पर एक ही फ्लावर होगा। नियर रेयर वन और मोर लेटरल abortive flower are present indicating the presence of reduced inflorescence। ऐसा रेयर होता है कि एक या एक से ज्यादा फ्लावर प्रेजेंट होते हैं जो रिड्यूस्ड इनफ्लोरेसेंस को शो करते हैं। फ्लावर मोनोशियस होता है, दैट मीन्स मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट पर होते हैं बट डिफरेंट नोड पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं बट डिफरेंट नोड पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया आपका जो मोनोशियस हो गया। मोनोशियस मतलब मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट नोड पर प्रेजेंट होते हैं। रेयर ऐसा होता है कि सेम नोड पर प्रेजेंट होते हैं लेकिन मोनोशियस फ्लावर इसमें प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर माइन्यूट सेशाइल होते हैं। सेशाइल का मीनिंग मैंने क्या बताया था? जिसमें पेडिसल नहीं होता, लेकिन अगर होता भी है फ्लावर में पेडिसल, पेडिसल मतलब डंठल के जैसी स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट भी होती है तो वो बहुत छोटी सी होती है, ठीक है। विद वन वर्ड ऑफ पेरियंथ, इसमें केवल एक चक्राधार पेरियंथ प्रेजेंट होता है। पेरियंथ का मीनिंग क्या है? पेरियंथ मतलब, पेरियंथ का मीनिंग क्या है? कैलेक्स और कोरोला आर फ्यूज्ड टू फॉर्म मेक द पेरियंथ, ठीक है। तो कैलेक्स और कोरोला पेरियंथ बनाते हैं तो एक पेरियंथ प्रेजेंट होता है। पेरियंथ सेगमेंट 10 से समटाइम ऐसा होता है जो एक चक्राधार पेरियंथ होता है उस चक्राधार पेरियंथ में 10 से 16 पेरियंथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और नैरो जैसे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पतली स्ट्रक्चर होती है। फ्लावर के बाद स्ट्रक्चर आती है स्टैमेन की। स्टैमेन क्या पार्ट बनाता है? दैट इज द मेक ऑफ मेल पार्ट, ठीक है। एंथर, एंथर में स्टैमेन प्रेजेंट होते हैं। तो स्टैमेन होते हैं जो क्वांटिटी में 10 से 20 स्टैमेन प्रेजेंट होते हैं। कितने स्टैमेन प्रेजेंट होते हैं? 10 से 20 स्टैमेन प्रेजेंट होते हैं। और 10 से 20 स्टैमेन स्पाइरली, ठीक है, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। कैसे होते हैं? स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं ऑन अ कॉन्वेक्स रिसेप्टिकल फिलामेंट्स, जो कॉन्वेक्स फॉर्म में होते हैं और जो जिस स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। तो सपोज ये स्पाइरली अरेंज्ड है तो ये जो एक कंप्लीटली फिलामेंट्स है, ये कंप्लीट फिलामेंट्स है, ये बहुत ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। तो फिलामेंट्स जहाँ पे स्टामेन लगे हुए रहते हैं वो काफी शॉर्ट होते हैं। एंथर एक्सट्रोरेसिस, एंथर बाहर की साइड के जैसे होते हैं और टू सेल्ड होती हैं एंथर में। सेल्स डीपली एम्बेडेड, और जो सेल्स होती हैं वो डीपली धसी हुई रहती हैं और कनेक्टिव एक्सटेंडेड एट द एपिक्स और कैस्पिडेट
पॉलिन लार्ज नियरली स्मूथ, पॉलिन लार्ज होते हैं, स्मूथ होते हैं, थिन वॉल होते हैं एंड एक्वोप्लेट होते हैं। तो कैरोटोफिलाई में अभी तक जो हमने करेक्टर्स हमने पढ़े हैं, कैरोटोफिलाई के करेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जिससे जो प्रिमिटिव ऑफ एंजियोस्पर्म को शो कर सके। तो कैरोटोफिलाई के करेक्टर्स में सबसे पहले अभी आपने पढ़ा कि ये इक्वेटिक है लेकिन इसमें रूट प्रेजेंट नहीं है। निम्फेसी में ऐसा नहीं था, निम्फेसी में रूट प्रेजेंट था। बेटर होगा आप लोगों के लिए जब आप ये फैमिली डिस्क्राइब करो तो 9 कॉलम आपको पैरेलल बना लेना, पैरेलल 9 कॉलम बना के उन 9 कॉलम में आप 4-5 चीजें बिल्कुल सेपरेटली रखना। पॉइंट नंबर 1 पे उनका हैबिट, पॉइंट नंबर 2 पे लीफ की स्ट्रक्चर, पॉइंट नंबर 3 पे उसका फ्लावर का स्ट्रक्चर, पॉइंट नंबर 4 पे स्टेमन का स्ट्रक्चर। इन चारों का स्ट्रक्चर ही सफिशिएंट है और आप 9 के 9 कॉलम बना के उसमें डिफ्रेंशिएट कर देना कि निम्फेसी में ऐसे था, कैरोटोफिलाई में ऐसे है, रेनुकुलेसी में ऐसे है। इस टाइप से करके आप, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है डिफ्रेंशिएट द रेनल्स फैमिली, तो आपको वैसे ही रेनल्स फैमिली को डिस्क्राइब करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा कि आपको पहले कॉलम में अगर हैबिटेट कैसा है तो निम्फेसी के नीचे निम्फेसी का हैबिटेट, कैरोटोफिलाई के नीचे कैरोटोफिलाई का, रेनुकुलेसी के नीचे रेनुकुलेसी का। इसी टाइप से आप इसमें अलग अलग हैबिटेट को डिस्क्राइब करोगे, देन लीफ के करेक्टर्स को भी और स्टेम के करेक्टर्स को भी एंड फ्लावर के करेक्टर्स को भी। मेन 4 इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो हैबिटेट इंपॉर्टेंट है, दूसरा लीफ इंपॉर्टेंट है, तीसरा फ्लावर इंपॉर्टेंट है और फ्लावर में स्टेमन, एंथर और गाइनोशियम वो सभी आ जाते हैं। मेन अगर 5 पॉइंट आपको इंक्रीज करना है तो 5 पॉइंट आप इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो कैरोटोफिलाई में मैंने अभी आपको इक्वेटिक रूटलेस बताया कि ये रूटलेस होता है, लीफ के बारे में बताया कि लीफ की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, देन फ्लावर्स के बारे में बताया, मोनोशियस होते हैं, सोलिटरी होते हैं, पेरियंथ होता है, ठीक है, 10 से 16 नैरो होते हैं। फ्लावर के अंदर स्टेमन आते हैं जो 10 से 20 स्पाइरली अरेंज होते हैं। फिर उसके बाद पिस्टिलेट यानी कि फीमेल फ्लावर, फीमेल पार्ट जो होता है फ्लावर का वो, और स्टेमन यानी कि जो मेल पार्ट था। तो पिस्टिलेट फ्लावर विद अ सिंगल कार्पेल, पिस्टिलेट फ्लावर होते हैं पिस्टल के जैसी स्ट्रक्चर जहाँ पे पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। पिस्टिलेट फ्लावर विद अ लार्ज कार्पल, ओवरी सुपीरियर होती है, सेशाइल होती है ओवरी। सेशाइल का मीन्स क्या बताया था मैंने, जिसमें पेडिसल प्रेजेंट ना हो, सेशाइल होती है। 1 सेल्ड होती है, स्टेमन 2 सेल था लेकिन जो ओवरी है वो 1 सेल्ड होती है। 1 पेंडुलस ऑर्थोट्रोपस ओव्यूलिस में प्रेजेंट होता है। स्टाइल सबुलेट स्टिग्मेट, stigmatic on one side. Fruit a small ovoid ellipsoid nutlet, fruit small होता है, oval shape का होता है, nutlet shape का होता है, slightly compressed, terminated by persistent style, spurred in outer side, ठीक है, स्पर्ड इन आउटर साइड। स्पर्ड की जैसी जो स्ट्रक्चर होती है, स्पर्ड यानी कि जो एक तरीके से कह सकते हो आपकी फैला हुआ, मतलब एक नली के जैसा। स्पर्ट ऑन आउटर साइड, समटाइम नैरो विंग्ड होता है। सीड विद स्कैंटी एंडोस्पर्म, स्कैंटी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है या एंडो स्पर्म एब्सेंट भी होता है समटाइम। एम्ब्रियो लार्ज स्ट्रेट कोटिलेडन्स, थिक होता है, ठीक है। एम्ब्रियो लार्ज होगा, स्ट्रेट होगा यानी कि सीधा होगा, और उसके अंदर जो कोटिलेडन होते हैं वो थिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो कैरोटोफिलाई में अभी मैंने इसका लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। लीफ के साथ साथ के बारे में बताया, फ्लावर के बारे में बताया कैरोटोफिलाई का। नेक्स्ट करेक्टर आप इसका जो ब्रांचेस ले सकते हो, जो टिप ब्रांचेस मच thick and break off and fall mud where they till the end of winter when they germinate and grow to new plant। जो इसकी ब्रांच होती है, ब्रांच दैट मीन्स माइक्रो प्रोपेगेशन के जैसा काम कर रही है। तो माइक्रो प्रोपेगेशन मतलब ब्रांच का गिरना और गिर के फिर से न्यू जनरेट होना। तो जो ब्रांचेस होती हैं थिक होती हैं और मतलब जब मैच्योर हो जाती हैं तो ब्रेक होके नीचे गिर जाती हैं मड में, कीचड़ में, और
अगर गर्मियों में ऐसा हो रहा है तो विंटर तक वो वेट करेंगी, उसके बाद न्यू प्लांट जनरेट होता है, ठीक है। तो केराटोफिलेसी के जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होते हैं, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम मैकेनिकली सेल्स आर लैकिंग, दैट मीन्स रिड्यूस्ड फॉर्म में होंगे तो होते तो हैं, लेकिन उसके अंदर जो जाइलम फ्लोएम है वो बहुत कम अमाउंट में वहाँ पे प्रेजेंट होता है। सिंगल ओव्यूल इज अ रिजल्ट ऑफ रिडक्शन फ्रॉम मैनी और अ लेमिनार टाइप ऑफ प्लेसेंटा। ओव्यूल में अभी मैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट में, तो वहाँ और भी ज्यादा क्लियर होगी ये स्ट्रक्चर। सिंगल ओव्यूल पेपर सेकंड में सहेली मैम का भी पेपर है जिसमें ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में आपको वहाँ भी बताया जाएगा। तो लेमिनार टाइप का प्लेसेंटा होता है, इज एविडेंस फ्रॉम अ वेस्कुलर सप्लाई टू द ओव्यूल। तो सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है, सिंगल ओव्यूल में रिडक्शन फ्रॉम मैनी और लेमिनार टाइप ऑफ प्लेसेंटा। तो जो सिंगल ओव्यूल होता है, सिंगल ओव्यूल में जो प्लेसेंटा है वेस्कुलर जो मतलब सप्लाई होता है न्यूट्रिएंट का, वो ओव्यूल के लिए प्लेसेंटा से सप्लाई होता है न्यूट्रिएंट के लिए। केराटोफिलेसी के जो फाइनल है कि प्लांट कैसे होते हैं, जो ये फैमिली होती है हर्बेशियस है लेकिन इक्वेटिक है, ठीक है, सबमर्ज्ड इक्वेटिक है। तो प्लांट्स ऑफ द फैमिलीज आर हर्बेशियस, फ्लावर यूनिसेक्सुअल, कार्पल एंड ओव्यूल रिड्यूस्ड टू वन। यूनिसेक्सुअल होते हैं, कार्पल प्रेजेंट होता है, ओव्यूल एक में रिड्यूस होता है, ठीक है। द फैमिली पोसेसेस सम एडवांस करेक्टर, इस फैमिली में कुछ एडवांस करेक्टर भी हैं जो आपको एंजियोस्पर्म के जैसे ही होते हैं ये। लेकिन स्पाइरोसाइक्लिक होता है, जो फ्लावर होता है इसका स्पाइरोसाइक्लिक यानी कि घुमावदार फॉर्म में होगा। फ्लावर स्टेमन बहुत ज्यादा होते हैं और फ्री होते हैं। एंथर सेल लॉन्ग होती है और डीपली माइक्रोस्पोरोफिल में धसी हुई रहती है, ठीक है। और जो एंथर सेल होती है इलोंगेटेड कनेक्टिव होती है। प्लेसेंटेशन मॉडिफाइड लेमिनार टाइप का होता है। प्लेसेंटा लेमिनार यानी कि एक लेमिनार फ्लो यानी कि चौड़ा होता है, मॉडिफाइड लेमिनार टाइप का होता है। एंड समवॉट रिकरेंट स्टिग्मा आर कैरेक्टर्स दैट इंडिकेट दैट द फैमिली इज अ प्रिमिटिव वन एंड एलाइटेड टू निम्फिएसी, ठीक है। तो एक जो स्टिग्मा का करेक्टर है वो शो करता है कि ये प्रिमिटिव फैमिली है एंजियोस्पर्म की। इट इज अ स्मॉल फैमिली विद अ सिंगल जीनस एंड 3 स्पीसीज। ये कैरेटोफिलेसी एक सिंगल फैमिली है जिसमें सिंगल जीनस होता है जिसका, और 3 स्पीसीज इसमें प्रेजेंट होती है। ये एक स्मॉल फैमिली है जिसमें सिंगल जीनस और 3 स्पीसीज प्रेजेंट है। कॉस्मोप्लोटेन प्लांट का नेम है, कॉस्मोप्लोटेन, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्रेश वाटर लेक। तो इस प्लांट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्रेश वाटर लेक्स में होता है। कैरोटोफिलेम डेमिसियम, कैरोटोफिलेम डेमिसियम जो कैरोटोफिलेसी का प्लांट का नाम है, इज कॉमन लेक ऑल ओवर इंडिया एंड इज ऑफन कल्टिवेटेड टू फीड द कार्प्स एंड प्रोटेक्टिंग द स्पेविन। द प्लांट हैज नो अदर यूज। तो कैरोटोफिलेसी दैट इज द प्रिमिटिव ऑफ एंजियोस्पर्म, लेकिन इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है। तो इसमें जो अगर प्लांट के एग्जाम्पल के नेम आते हैं आपको, तो कैरेटोफिलेसी के प्लांट के एग्जाम्पल के नेम आप जो लिखोगे तो 2 प्लांट्स के आप लिख सकते हो, कैरेटोफिलम डेस्मेरसम एंड कॉस्मोप्लोटेन, ठीक है। तो ये है आपका कैरेटोफिलेसी। कैरेटोफिलेसी का जर्नल जो मैंने अभी आपको बताया, एक बार फिर से मैं समराइज कर देती हूँ इसे, कैरेटोफिलेसी को। कैरेटोफिलेसी इज द प्रिमिटिव ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। प्रिमिटिव पहला करेक्टर इसका ये है कि फ्रेश वाटर इक्वेटिक है, ये फ्रेश वाटर है, इक्वेटिक है, सबमर्ज्ड है, दैट मीन्स आधा पार्ट इसका कीचड़ में धसा हुआ रहता है। लेकिन जो रूट होते हैं, रूट नहीं होती, रूट की जगह राइजोड्स होते हैं और राइजोड्स ब्रांच की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। लीव्स इसमें चक्राधार होती है, लीनियर होती है, बाइफुरकेट होती है, सेशाइल होती है, यानी कि चक्राधार, पतली, डिवाइड होती हुई, बिना पेडिकल के, और वो भी विद जो स्ट्रक्चर होती है लॉब की जो स्ट्रक्चर मैंने बताई आपको, दांते की जैसी स्ट्रक्चर होती है लंबी वाली, ठीक है। फिलीफॉर्म होता है यानी कि पतला होता है। एक्यूमिनेट लीफ होती है, दैट मीन्स जो शेप होती है लीफ की वो जैसे कहते हैं ना टेम्पल की जो चोटी होती है, बिल्कुल वैसी शेप होती है इसकी एक्यूमिनेट की। माइन्यूटली टूटेड होती है, दैट मीन्स दांत
थोड़े बहुत प्रेजेंट होते हैं, और चक्राधार तो होती है, लेकिन अगर एपिक्स ब्रांच जहाँ से ब्रांचेस निकल रही है वहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड होगा लीफ का, ठीक है, बहुत ज्यादा क्राउड होगा। इसमें स्टिपुल एब्सेंट होता है, स्टिपुल एब्सेंट होता है, इसलिए ये एक्स स्टिपुलेट है। फ्लावर सोलेटरी होते हैं, फ्लावर सोलेटरी मतलब एक पे एक निकलेगा, लेकिन समटाइम एक ऐसा होता है कि मोनोशियस होते हैं ये फ्लावर, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि जो मोनोशियस के साथ साथ एक ब्रांच पर दो डिफरेंट नोड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। रेयर केसेस में एक ही ब्रांच पर प्रेजेंट, एक ही नोड पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और पेरियंथ होता है फ्लावर में, पेरियंथ का मतलब स्टेमन और वो कैलेक्स और कॉरुला फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं। स्टेमन 10 to 20 होते हैं, स्पाइरली होते हैं, स्मूथ होते हैं। पिस्टिलेट यानी कि जो फीमेल फ्लावर है ओवरी सुपीरियर होती है, सिंगल कार्पल होता है, फ्रूट स्मॉल अवॉइड होता है, मतलब ओवल शेप का होता है, स्लाइटली कंप्रेस्ड दबा हुआ होता है, ठीक है। कॉटिलिडन्स इसका थिक होता है, एम्ब्रियो लार्ज होता है, स्ट्रेट होता है। तो मैंने आपको ये कैरेटोफिलेसी के एक मतलब एक ऑल ओवर समरी के टाइप में बताया है। अब आप लोग मुझे आंसर